वाओ राजवीर, दिस इज सो ब्यूटीफुल। जब आंखों के सामने इतना अंधेरा छा जावे कि सारे रास्ते दिखाई देना बंद हो जावे, तो फिर ऐसी रोशनी की जरूरत होती है सिमरन, प्यार की रोशनी की। रमन ने पूरा यकीन है ये हमारे प्यार की रोशनी आपके जीवन के सारे अंधेरे ने भर देगी, हमेशा हमेशा के लिए। सो लकी राजवीर कि मुझे तुम्हारा जैसा लाइफ पार्टनर मिला। मैं आपसे कहीं ज्यादा खुश नसीब हूं सिमरन कि मुझे आप जैसा जीवन साथी मिला, क्योंकि हमारे को कभी आप जैसा मिल ही नहीं सकता था। हम दोनों खुशकिस्मत हैं राजवीर कि हमें इतना ढेर सारा और सच्चा प्यार मिला। इतना सारा तो ठीक है, लेकिन सच्चा ये आपको कैसे पता? राजवीर, मेरी आंखों से निकले हुए हर एक आंसू को देखकर तुम्हारी आंखों में नमी आ जाती है। मेरे सोचने से पहले तुम्हारी धड़कनें मुझे सुन लेती हैं राजवीर। मेरे देखने से पहले तुम मेरे हर एक दुख, हर एक तकलीफ को देख लेते हो राजवीर। मेरे बोलने से पहले तुम मुझे समझ जाते हो। अगर ये सच्चा प्यार नहीं है तो फिर और क्या है? अगर ये प्यार इतना ही सच्चा है ना सिमरन, तो हमेशा आपको इस सच्चे प्यार के बंधन में बांध के रखूंगा। वादा करता हूं आपसे कि कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आ जाए, लेकिन हमारा प्यार पक्का होगा। आई नो राजवीर, पर तुम्हें पता है तुमसे पल पल दूर रहना कितना मुश्किल हो गया था मेरे लिए, जब माँ जी तुम्हें मुझसे दूर ले गई थी। जो बीत गया वो गुजर जाता है सिमरन। जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं वो पीछे मुड़ के कभी नहीं देखते हैं। पर राजवीर, जब तुम मुझसे दूर थे तो एक रात मुझे ऐसा लगा जैसे तुम मुझे याद कर रहे थे और मुझे पुकार रहे हो राजवीर। वैसे तो ऐसी कोई रात नहीं गुजरी सिमरन जो मैंने आपको याद नहीं किया। मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं सिमरन। बोलो राजवीर। वो रज्जू के बारे में। जो बीत गया वो गुजर गया राजवीर। इसका मतलब है आपने मैंने माफ कर दिया। नहीं राजवीर, क्योंकि माफ तो उन्हें किया जाता है जिन पे कभी गुस्सा आया हो।
और तुम और मैं तो एक ही है ना राजवीर। तो भला अपने आप से कोई गुस्सा कैसे हो सकता है? जहां प्यार हो वहां किसी भी बात की सफाई देना प्यार को छोटा दिखाना, प्यार की इंसल्ट करना होता है। और मुझे मेरे प्यार पे पूरा भरोसा है कि मेरा प्यार मुझे कभी धोखा नहीं दे सकता। आप जब हमारे साथ होते हो ना सिमरन, मुझे लगता है कि हमारे पास सब कुछ है, सब कुछ मिल जाए जैसे कि राजवीर, जब प्यार को एक्सप्लेन करने के लिए शब्द कम पड़ने लगते हैं तो समझ जाना चाहिए कि प्यार को शब्दों की जरूरत नहीं रही। राजवीर, तुमने ये सब अरेंजमेंट कैसे किया? जब प्यार सच्चा हो ना सिमरन, तो फिर सब कुछ मुमकिन होता है। सही कहा ना मैंने? कहीं तुम्हारे सच्चे प्यार का नाम चकी और कपरू तो नहीं है? जीजे, ये तो वजीरों की आवाज है। जीजे, जीजे। अरे तू यहाँ क्या कर रही है वजीरो? कल ही इतना बड़ा हंगामा होके हटा है, तुझे इतना बड़ा खतरा नहीं मोल लेना चाहिए था। आखिरी बार ले रही हूँ जीजी, और इसके बाद तो मैं आपसे कभी भी नहीं मिल पाऊंगी। क्यों? ऐसा क्या हो गया? वो जीजी, कल ना हमारे घर पे कुमारों के कुछ लोग आए थे और उन्हें डर है कि अगर मैं आपके पास यूं ही पढ़ाई करने आती रही ना तो ताऊ जी इसकी सजा सारे कुमारों ने देंगे। और जीजी, इसीलिए उन्होंने बापू को चेतावनी भी दी है कि अगर मैंने आपके पास आना बंद ना किया ना तो हमारा हुक्का पानी सब कुछ बंद करा देंगे। और इसीलिए मैंने सबके सामने कहना पड़ा कि मैं आपके पास पढ़ाई करने अब कभी भी नहीं आऊंगी। पर ये तो गलत है वजीरो। जो भी हो जीजी, पर मैंने तो उनके बात माननी पड़ती ना। देख वजीरो, अगर जोर जबरदस्ती करना पाप है तो उसे सहना उससे भी बड़ा पाप है। हमें इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। कैसे जीजी? कौन सुनेगा हमारी? देख, तू फिलहाल घर पे ही पढ़ाई कर, पर बिना किसी को बताए। हाँ, ये भी नहीं हो सकता जीजी। और हमारे अम्मा बापू ना मैंने तो किताब की शक्ल भी ना दिखने देंगे। और जीजी, पढ़ाई करने के लिए किताबों की भी तो जरूरत पड़ती है ना, तो मैं कहाँ से लाऊंगी उनके लिए पैसे? हाँ, वजीफे से। हाँ, तुझे वजीफा मिल सकता है। सरकार लड़कियों को पढ़ाने के लिए वजीफा देती है। पर जीजी, मैंने वो वजीफा कहाँ से मिलेगा? उसके लिए तुझे परीक्षा देनी पड़ेगी। परीक्षा? कैसी परीक्षा जीजी? आसान हो गई, बस तेरी शुरुआती पढ़ाई को लेकर कुछ सवाल होंगे उसमें, और कुछ नहीं। अरे कल मरते मरते बचे हम सब, और आज तो फिर हमारी मौत का बंदोबस्त करने आ गई। चल तने बताता हूँ, आज तो तेरा वो हाल करूंगा तू जिंदगी भर याद रखेगी। चल। नहीं भैया, मेरी बात तो सुनो। चुप, मैंने नहीं सुनी तेरी कोई बात, घर जाके बापू ने सुनाना। चल बस। मैं कहती हूँ छोड़ दे उसे शक्ति। मैं कहता हूँ पीछे हट जाओ आप।
और अगर आपने रोकने की कोशिश की ना तो मैं शोर मचा के पूरे गांव में इकट्ठा कर लूंगा। चल। नहीं भैया, नहीं। चल बस। छोड़ो वीरू। भैया छोड़ो। अगर उस भयानक आग ने यो झेल सके तो फिर हम क्यों नहीं? नहीं भैया, भैया, भैया। जीव तेरा यही इलाज है, भरी बंदरी। शक्ति, एब क्या कर दिया वजीरों ने? कुछ नहीं किया उसे चाची जी। वो तो सिर्फ मेरे पास ये कहने के लिए आई थी कि अब से मेरे पास पढ़ने के लिए नहीं आएगी। इसमें गुस्सा होने वाली कौन सी बात है? गुस्सा न करो तो कैसा बासी तू इसने खुद आपके पास छोड़ के आऊं पढ़ाई करने के लिए, और हम सब गांव वाले के गुस्से का शिकार हो जावे। अरे मेरी बात तो सुनो ना, मैंने नहीं सुनी कोई आपकी बात। जो आ रखी ना आपकी बात ना, मैं यही बहुत है। जो मास्टरनी जी आज फिर वजीरों के कान भर रही थी, उसने आगे पढ़ाने के लिए कह रही थी, और जो वजीरों उसकी हाँ में हाँ मिला रही थी। देखिए, आप सब मेरी बात समझने की कोशिश करिए। आपकी बेटी पढ़ाई में बहुत तेज है और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि अगर उसे पढ़ने का मौका दिया जाए, आप सबका नाम रोशन कर सकती है। हर इसकी पढ़ाई रोककर आप इसके कल को क्यों खराब करना चाहते हैं? ये आप सबका सहारा बन सकती है। और रही बात इसकी पढ़ाई के खर्चे की, तो उसके बारे में भी ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। हम सरकार से इसकी पढ़ाई के लिए वजीफा मांग सकते हैं और इसे आसानी से मिल भी सकता है। मैं तो कहूँ इसे इसी वक्त यहाँ से बाहर का रास्ता दिखा। ये गांव वालों ने इसे यहाँ देख लिया ना, हमारे को जिंदा जला देंगे इस घर में। इसको बोल रहम करे हम पे, हमें जी लेने दे। अरे आप सब इतना डर क्यों रहे? कुछ नहीं होगा, मेरी बात। बस कर तू। क्यों हमारे परिवार में जहर उगल रही है तू? आखिर किस जन्म का बदला ले रही तू हमारे से? हमारे छोरी का पीछे काहे नहीं छोड़ती तू? भगवान के वास्ते तू चली जा यहाँ से, चली जा। सिमरन, राजवीर, तुम यहाँ कैसे आए? सामान देखिए वापस लौट रहा था, आपको जाते हुए देखा। आवाज दे रहा था, आप सुन ही नहीं रहे थे। क्या हुआ? सब कुछ ठीक तो है ना? आप बहुत परेशान दिख रहे हो। जीरो के माँ बाप ने उसको एक कमरे में बंद कर दिया और मेरी बात सुनने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। तो अब क्या सोचा है आपने? सोचना क्या है राजवीर, अब तो कुछ भी करके वजीरों को स्कॉलरशिप के लिए तैयार करना ही होगा। कुछ भी करके वजीरों को स्कॉलरशिप मिलनी ही चाहिए, क्योंकि ऐसा करके न सिर्फ उसके घर वालों को उसकी काबिलियत के बारे में पता चलेगा, बल्कि पूरे गांव को उसकी काबिलियत के बारे में पता चलेगा। राजवीर, पर अगर उसके घर वाले उसे ऐसे घर में बंद रखेंगे तो मैं कैसे कर पाऊंगी? मैं उसे कैसे पढ़ाऊंगी राजवीर? मैंने समझ में आ गया कि आप वजीरों में कैसे पढ़ाएंगे। अरे वाह जीजी, ये तो आपने बड़ा ही अच्छा तरीका ढूंढा है मैंने पढ़ाने का। हे भगवान, क्यों ये किसी औरत ने लिखा पढ़ाई देखकर रुक जावे। ऐसे तो जीजी पकड़ी जावेगी और
मैं तो आवाज भी नहीं कर सकती जीजी ने, और इसे भी सुनाई दे जाएगा। मैं क्या करूं? हे भगवान, मदद कर सिमरन जीजी की। हे भगवान। अरे तेरा दिमाग खराब है क्या? हाँ, यार से काम नहीं होता थारे से। जान ही निकाल दी तुम्हारी। हट। जीजी, जान तो मारी निकल गई थी यहाँ पर। अरे तू ये क्या कर रही है वजीरो? चाची, ये कंडे सूख गए हैं ना, तो सोचा उतार दूं, आपकी मदद भी हो जाएगी। जीती रहे बेटी, जीती रहे। अरे वजीरो, तू क्या कर रही है वहाँ पे? अम्मा, वो मैं कमला चाची की मदद कर रही थी, उनके कंडे निकालने में। घर में इतने सारे काम पड़े, वो ना दिख रहे तन्ने? चल अंदर, बढ़िया दूसरों की मदद करने वाली। चल। जीजी, जीजी, आप इस वक्त? हाँ, तन्ने किताबें देने आई हूँ। 5वीं और 6ठी कक्षा की है। परीक्षा में इससे भी सवाल आएंगे, अच्छे से पढ़ लेना। हाँ। अरे वजीरो, तू वहाँ खिड़की पे क्या कर रही है?
तू किसी से बात कर रही थी ना?